म्यूजिक कहाँ है उसके साथ? जो मैंने म्यूजिक भेजा है उसके साथ आपने कैसे गाया? आपने तो ऐसी गा दी अपने आप बस। एक मोबाइल में म्यूजिक चलेगा और दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगी, ये मतलब होता है इसका? एक में से दोनों ओके। नहीं हो जाएंगे? आपको ये वाली बात समझ नहीं है ना, तो किसी से पूछो कैसे करना है ये, कि उसको म्यूजिक के साथ कैसे रिकॉर्ड करना होता है। आपको हर एक को ये वाली बात नहीं समझ में आती, पूछना होता है किसी से। क्या करूं, अभी मैंने अपने पोते से पूछ के ही रिकॉर्ड किया। वो कहता दादी जी हो गया, ठीक ठाक हो गया, पहुंच गया। नहीं, आप सिर्फ आपने बोलना था ना संगीत भेज रखा है, ये संगीत सुनाओ पहले उसे। जब संगीत सुनाओगे तो तब उसको भी आता होगा तभी करेगा ना वो। पता नहीं कितना बड़ा है, उसको समझ है इस बात की, नहीं हमें नहीं पता ना इस बारे में। और अभी भी आपको मौका है 16 तारीख तक भेजने का। और ठीक है अगर जी। म्यूजिक के साथ नहीं भेजो तो 0 नंबर मिलेगा। मैं पहले लिख चुका हूँ, बिना ट्रैक के जो गाएंगे उनका 0 नंबर होगा, बिना ट्रैक के। वॉइस मैसेज से भेज देती हूँ, जो मैं अपने आप कर सकती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो म्यूजिक के साथ ही गाना पड़ेगा। उसके साथ अगर नहीं गाओगे तो बिल्कुल 0 नंबर। हाँ जी, अंजू चौधरी क्या कहना है, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ आज नमस्ते जी, बोलिए। जो ये ऋषि वंदना लिखनी है, तो इसमें हाँ आपने लिखा है कि 16 लाइनें लिखनी है। तो जैसे हाँ, हम गीत की पहली लाइन है, मान लो कुछ भी, तो उसको हम रिपीट करते हैं, उसको भी काउंट करेंगे बीच में, जैसे नहीं दो। नहीं, वो काउंट नहीं होती। अच्छा, वो काउंट नहीं होगी, उसके काउंट अलावा। नहीं होती। हाँ। हाँ। और वैसे सुनो, गीत के हाँ। अंदर ये वाली लाइनें बार बार नहीं आती हैं, भजन में अच्छा, आती हैं बस। गीत का मतलब होता है 4 लाइनें, 4 4 4 16 हो गया। वहां तो पर वो तो वंदना भजन हो जाएगा। कैसे? नहीं, वंदना में हमने जो ऋषि वंदना का जो गीत लिखा है ना आपने, तो गीत में तो फिर लाइनें आएंगी ना? आएंगी तो या उनको गिनेंगे नहीं हम, है? उनको गिनेंगे नहीं। अच्छा। वैसे आपके लिए वैसे जो कविता के रूप में बात होती है ना, लिखने का मतलब था यही था। अगर अब इसको हम गीत भी बोल रहे हैं तो वो लाइन, पहले वाली लाइन आएगी दोबारा, तो उसको वो माना नहीं जाएगा। अगर 2 ठीक। लाइनों वाली पंक्तियां लिखोगे ऐसे, तो पहली लाइन फिर रिपीट करोगे तो 3 लाइनें नहीं मानी जाएंगी, 2 ही मानी जाएंगी। हर जगह अच्छा। आगे 4 लाइन वाली बनाओगे तो आगे 4 4 4 वाली 4 चाहिए। एक लाइन बीच में रिपीट हो रही है तो वो नहीं गिनेंगे। अच्छा, मतलब कविता भी भेज सकते हैं, इसका हाँ हाँ, मतलब? कविता हो या गीत हो एक ही बात है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक। हाँ जी। चलो जी, अब सत्यार प्रकाश निकाल लीजिए और मंत्र पाठ भी करते हैं। कौन सा पेज है आपको पता है ना, कहाँ से पढ़ना था? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आचार्य। और तारीख क्या हो गई है? 10 तारीख हो गई आचार्य जी। हाँ जी, 10 10 तारीख। तारीख है जी। 5 तारीख को नहीं पढ़ा था, आज आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी जो कुछ बातचीत होगी वो भी करेंगे थोड़ी बहुत। चलो, मंत्र पाठ कौन करेगा? जरा कैमरे ऑन करो ना सारे। कैमरे बहुत कम ऑन होते हैं, थोड़े लोग 4 5 6 दिखाई दे रहे होते हैं, बाकी नहीं दिखाई देते। आज करेंगे पद्मा विद्यार्थी। माइक ऑन करो जी फटाफट। आचार्य जी पेज नंबर बता दीजिए। नहीं, मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा मंत्र, ठीक है। कोई मंत्र को ध्यान से इधर सुना करो क्या बोला जा रहा है। आपको तो पेज ही ढूंढ रहे थे अभी तक। वो तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि यहाँ से है, वो पेज नंबर तो सबके अलग अलग होते हैं, सत्यार प्रकाश सब एक जैसे नहीं है। अब आपने मंत्र पाठ करना है, आपकी जो इच्छा है सो करो। जो आप बताएं आचार्य जी। नहीं, मैंने नहीं बताना, आज अपने आप करना है, देखें आप कौन सा मंत्र चुनते हो। ओम थ चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं
भूयश्च शरदा हर्षता। अति उत्तम, बहुत अच्छे। धन्यवाद आचार्य जी। चलो जी, पढ़ाई भी आप ही शुरू करो। विनाश काले मिल गया आपको? नहीं आचार्य जी, मैं वो कई दिनों से अटेंड ही नहीं की ना क्लास, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। तैयारी करो, आपसे भी सुनेंगे अभी। अभी देखते हैं आज किससे पढ़वाते हैं। इधर कैमरा जिनका ऑन नहीं होगा उनको तो बोलूंगा ही नहीं। उनका कैमरा ऑन है और वो जो ठीक पढ़ेंगे, हमें शुद्ध उच्चारण चाहिए। पीछे जो अभी तक पढ़ रहे थे उनमें गलतियां आ रही थी, मैंने रोका नहीं था, वहां पर गलती वाला नहीं चलेगा। और उसका तरीका ये होता है कि अभ्यास करना होता है, पढ़ना होता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पाठ पढ़ के जाता है, अगर तो गलतियों की संभावना ना के बराबर होती है और समझ भी ज्यादा जल्दी आती है बात। संतोष नंदवानी जी, पढ़ा है आपने? पहले ही बताओ, विनाश काले यहाँ से पढ़ा हुआ है आगे कि नहीं पढ़ा? हाँ भाई जी, कौन पढ़ा है। पढ़ा है? तो पढ़ा आप है शुरू जी। करिए, चलिए शुरू करिए। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि से ही पढ़ना है ना? हाँ जी, यहीं से पढ़ना। हाँ जी। जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सुधा समझावे तो उल्टा माने और उल्टा समझावे तो उसको सुधी माने। जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यवर्त देश में खंड खंड राज्य हो गया। पुनः दीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में क्या ही कहना, कथा ही क्या कहनी। जो परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीवकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को भी ना पढ़ाया। क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके सही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति ना मिलेगी, किंतु जो तुम हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकी का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं? परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए तब उनके सामने जो गप मारी सो विचारों ने सब मान ली। तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। सबको अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः, अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल है ऐसे चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानंद का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं, अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों ने लेने लगे। जैसे अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले, यहाँ तक किया कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे? तुम्हारे काम तो घोर नर्क भोगने के हैं, कृमि कीट पतंग आदि बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं हम शाप देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्म द्रोही विनश्यति, कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। हाँ, ये बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा।
परंतु जो ब्राह्मण नहीं हो उनका ना ब्राह्मण नाम और ना उनकी सेवा करनी योग्य है। रुक जाइए, प्रश्न। रुक जाइए। हाँ जी। महाभारत युद्ध के जो भीषण परिणाम आए ना, उसके बाद जो वेदोक्त धर्म का जो प्रचार होता था वो नष्ट हो गया, सत्यानाश हो गया जिसको कह सकते हैं आम भाषा में। विद्वान लोग भी थे उसमें, लेकिन वो भी नष्ट हो गए, क्योंकि युद्ध होता है तो बचता कोई नहीं है फिर। और जैसे आपने प्रश्न उत्तर जब करे थे, आपसे प्रश्नों का उत्तर पूछा था, तो कहा गया था कि इसमें देश विदेश से बहुत से लोग शामिल हुए थे। इसका नाम महाभारत इसलिए नहीं था कि ये भारत का कोई बहुत बड़ा एडजेक्टिव साथ लगा दिया खामखा में नहीं लगाया था। ये महाभारत का मतलब था सारा विश्व युद्ध एक तरह से था। ये अन्य देशों से भी लोग आए थे यहाँ पर, और कोई इस पक्ष का कौरवों का और कोई पांडवों का पक्ष का। एक बात जो श्री कृष्ण से संबंधित है, अब जरा हाथ खड़ा करना है, प्रश्न ध्यान से सुन लेना। जब ये महाभारत युद्ध की घटना की बात शुरुआत होने को जा रही थी अभी, और उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास। राज चावला बताएंगी कृष्ण जी के पास पहले कौन पहुंचा था? बोलो। ये माइक ऑन करके बोलना होता है ना, याद रखा करो। दुर्योधन पहले पहुंचा था, लेकिन वो सिर की तरफ खड़ा हो गया था। अच्छा, पहले वो दुर्योधन पहुंचा था और सिर की तरफ खड़ा हो गया था, ठीक है। और जब ये मांगने की बात आई, अर्जुन की बात अपने आप स्वाभाविक है कि वो वहां नहीं खड़ा था, वो पैरों की तरफ बैठा होगा या खड़ा होगा जी। अब जब कृष्ण सो रहे थे तो किसी ने जगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भाई इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि विश्राम कर रहे हैं, अगर बीच में जगा देंगे तो ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी, व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं कहलाएगा ये। तो इंतजार करते रहे दोनों। अब जब कृष्ण जी जागे, जागने के बाद उन्होंने, भाई जब देखो ये व्यक्ति सोया हुआ है तो जागेगा तो सामने देखेगा ना, पीछे की तरफ थोड़ी देख लेगा। तो सामने कौन थे वहां पर? अर्जुन। तो उन्होंने बातचीत शुरू करी, अर्जुन कैसे आए? इतने में ये बोल पड़ा दुर्योधन, कह रहा महाराज पहले तो मैं आया हूं, आप मेरे से बात करो ना, पहले इससे क्यों कर दी आपने शुरुआत? मैं भाई मैंने तो पहले इसे देखा है अर्जुन को, तुम्हें तो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं तो अर्जुन से ही पूछूंगा पहले। अब अर्जुन, और वैसे उम्र में अर्जुन छोटा था, दुर्योधन बड़ा था। ये एक लॉजिक भी दे दिया उन्होंने कि देखो भाई वैसे भी ना छोटे को अधिकार होता है पहले मांगने का, बड़े को नहीं मिलता पहले अधिकार। और मैंने देखा भी इसको पहले, तो भाई अब अर्जुन तुम बताओ कैसे आए, क्या क्यों आए? तब उसने बताया कि ये हम तो आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं, युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, आप जानते हैं सब कुछ, बस हमें तो अब सहायता आपसे मांगनी है, इसलिए आए हैं। तुमने कहा फिर मेरी बात पहले सुन लो। कृष्ण जी ने ये कहा कि देखो एक तरफ मैं हूं और मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं इस युद्ध के अंदर हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरा पक्ष जो मैंने जो चीज मेरे पास है वो है मेरी सेना, नारायणी सेना। तो इन दोनों में से अर्जुन को पहले अधिकार दिया जा रहा है मांगने का। मांगो अर्जुन, क्या मांगते हो? अब उसको बड़े तकलीफ हुई दुर्योधन को। उन्होंने कहा भाई ये तो काम बिगड़ गया, मैं तो पहले ही इसीलिए आया था कि मेरे को सेना मिल जाएगी, मेरी और सेना बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब तो ये अर्जुन को कह दिया इन्होंने मांगने के लिए। अर्जुन भी बुद्धिमान है, वो सेना मांग लेगा, मेरे को कृष्ण जी लेके क्या करना है भाई? और हुआ क्या, उल्टा हो गया इसका। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो आप ही चाहिए। उन्होंने कहा अर्जुन तुमने ध्यान से सुना मैंने क्या बोला था? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा मुझे पता है आपने जो कहा मैंने ध्यान से सुना था, मुझे आप ही चाहिए फिर भी। और इधर मन ही मन में वो बहुत खुश हो गया दुर्योधन ने कहा कितना बड़ा मूर्ख है ये,
इतनी बड़ी नारायणी सेना को छोड़ करके पहले मांगने का मौका भी मिला तो कृष्ण जी को मांग रहा है जिन्होंने हथियार भी नहीं उठाना। और अब कहा भाई दुर्योधन बोलो तुम्हें क्या बात, एक ही चीज बची है, बाकी तो और क्या लेना है, मिल गई तुम्हें, ले जाओ, सेना तुम्हारे पास जाएगी और अर्जुन के पास मैं रहूंगा। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न अब आ रहा है। और सरला गंभीर जी माइक ऑन करो। प्रश्न ये है कि कृष्ण जी ने एक तो ये बात कह दी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी बात कि मेरी सेना तुम ले लो। ये दोनों बातें क्या ठीक लग रही हैं? ये ठीक है ऐसे? हाँ जी ठीक है दोनों बातें। हाँ बताओ, समझाओ कैसे ठीक है? उन्होंने युद्ध में कहा, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध के भागीदार तो बनूंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, नारायणी सेना ठहर जाओ ना, एक एक बात का विश्लेषण करो ना। मैंने तो ये पूछा है कि जो भी बात हुई है पता है हमारे को, आपने सुन भी लिया, भी आपको पहले भी पता थी। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें कोई ये कारण बताओ ना कि उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, इसका कारण बताओ। आपने तो ये वही दोहरा दिया कि उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कारण बताना है कि हथियार क्यों नहीं उठाऊंगा, उसका जवाब चाहिए। और जिसको जवाब आता हो हाथ खड़ा कर दो। विद्वानों को नहीं मारना चाहते थे इसलिए हो सकता है। विद्वानों को नहीं मारना चाहते थे, उन्होंने कहा जब एक तरफ का जो पक्ष है ना, जिसका धर्म और अधर्म से जिसका संबंध होता है, तो वो कौन सा पक्ष था उनका, वो तो पता है सबको। ये 5 गांव मांगने के उन्होंने मना कर दिया, नहीं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा युद्ध के बगैर। तो काहे के विद्वान रह गए बोलो फिर, जो इतना भी पक्ष नहीं समझ सके कि भाई सामान्य बात व्यक्ति कर रहा है, इतना बड़ा विद्वान है और उसकी बात को भी अनसुना कर दिया और कहा ले जाओ, नहीं मैं नहीं दूंगा, जाओ, युद्ध ही इसका इलाज और कोई इलाज नहीं है। तो ये बात तो समझ नहीं आई। अब आपका समय समाप्त हो गया, अब बताएंगे अंजू चौधरी। आचार्य जी मुझे नहीं आया समझ में। नहीं आ रहा, चलो तो संगीता ने हाथ खड़ा किया है, संगीता बोलो। आचार्य जी उनका कहने का ये था कि अगर मैंने हथियार उठाए तो क्षण भर में ही युद्ध खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हथियार उठाने के लिए मना किया। अच्छा, मतलब वो ऐसा जादू का मंत्र ही मारते, चलो भस्म स्वाहा छुट्टी, ऐसा हो जाएगा जादू? तो भगवान थे ना। अरे भगवान का अर्थ ये नहीं होता ना, किसने समझा दिया तुम्हारे को भगवान थे? भगवान का मतलब ये होता है जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले। यानी इसका अर्थ तो ये निकला कि सूरज रात को 2 बजे भी निकालते भगवान, तो फिर आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। ग्रहण तो लगेगा, वो तो लगता ही रहेगा, वो तो एक नियम है सृष्टि का। ऐसे घूमेगी धरती, सूरज घूमेगा, चंद्रमा घूमेगा, सब अपने अपने स्थान पर घूमते रहेंगे, फिर कोई चीज सामने आएगी तो ग्रहण हो जाएगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि धरती भी उलट पुलट हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अब आपका समय समाप्त, अब नहीं बोलना। अब देख रहा हूँ ये कैमरा ही नहीं ऑन करते ना, मुसीबत ये कि 4 5 6 देखते हैं, वैसे 4 5 6 से तो ज्यादा है। सविता कपूर ने हाथ खड़ा किया है शायद, पहले उनसे पूछते हैं। कमलेश जांगरा भी सुन रहा हूँ, भी सुनता हूँ आपको, पहले सविता। नमस्ते आचार्य जी, बताऊं मैं? पहले सविता कपूर को कहा है। आचार्य जी गलती से खड़ा लग रहा है मुझे, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो सुन रही थी बस आचार्य जी। अच्छा चलो ठीक है, चलो कमलेश जांगरा बोलो। आचार्य जी मुझे जो लग रहा है वो तो यही है कि कुंती उनकी बुआ लगती थी कृष्ण जी की, तो वो अपने मतलब दोनों तरफ से रिश्तेदारियां थी, इसलिए भी नहीं लड़ना चाह रहे थे वो, और अपनी सेना ही उन्होंने दी। एक कारण तो यही था। दूसरा भी है कोई कि ये एक ही है? दूसरा तो यही था कि वो युद्ध में खड़ा ही नहीं होना चाहते थे। तो एक बात ये बताओ कि एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरा कह रहा है मार मार इसे, मार मार, तो कोई बात नहीं, तब चलेगा। एक सुनो, पहले मेरी बात और सुन लो। कार्य करने वाला और करवाने वाला अगर गलत है तो दोनों दोषी होते हैं, एक थोड़ी होता है। फिर ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी। अगर कोई चोरी करने के लिए किसी को सलाह दे रहा है तो जो चोरी करने जा रहा है वो भी गलत होगा,
और जिसने सलाह दी वो भी तो गलत होगा, वो कठी कैसे हो जाएगा? हाँ जी, इसलिए वो साथ नहीं देना चाह रहे थे। नहीं नहीं, साथ नहीं, कौरवों का। उन्होंने मरवाया, अर्जुन से मरवाया कि नहीं सबको? भीष्म तक को मरवा डाला उन्होंने तो। हाँ जी, धर्म के साथ खड़े थे ना वो, तो नहीं, इसलिए अभी वो धर्म नहीं, पहले तो तटस्थ ये वाली बात करनी है कि जो खुद नहीं उठा रहा, और आपने कहा उनके रिश्तेदार थे, बड़े थे, गुरु थे, ये थे, जो भी थे, तो दूसरे को तो कह रहा ना मार इनको। फिर कैसे मतलब निकला कि रिश्तेदार थे कि नहीं थे? जो खुद नहीं कर रहा लेकिन दूसरे से तो करवा रहा है वो। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मेरे ख्याल में जो मन में विचार आ रहा है, कृष्ण जी ने ये सारथी बनना था, और सारथी कभी हथियार नहीं उठाता। मैं बताऊं क्या? हाँ जी, अभी सुनते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। जो बात करेगा ना पहले उनसे प्रश्नोत्तर भी होंगे, एकदम ऐसे हवा में बात थोड़ी हो जाए चली जाएगी वो। अभी अभी सुनेंगे आपसे, चिंता मत करो। अभी इन्होंने, सुनीता जी ने कहा कि उन्हें सारथी बनना था। ये सारथी बनना था या अर्जुन के कहने पर वो सारथी बने थे? अर्जुन के कहने पर ही सारथी बने थे। तो इससे उनका ये जो शस्त्र न उठाना कैसे सिद्ध हो गया? ये सारथी नहीं उठाता, सारथी का काम होता है सिर्फ युद्ध क्षेत्र में योद्धा को जहां वो कहे वहां लेके जाना होता है। देखो सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो उनका अपना निर्णय नहीं था कि मैं सारथी बनूंगा, ठीक है? अर्जुन ने कहा उनको, तो उन्होंने ये बात तो पहला पक्ष पहले ही रख दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो क्वेश्चन तो वहीं खड़ा अभी भी। वो तो सारथी बनने, आपने कह दिया सारथी बनने के बाद वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं यूज करते, वो ठीक है ये बात, लेकिन उन्होंने ये निर्णय तो बाद में लिया अर्जुन के कहने पर, और अपना निर्णय पहले सुना दिया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आपका आंसर तो रहेगा कि वो तो नहीं पता। अब रुको, आप नहीं बोलना, शशि गोल बोलो। हाँ जी, आचार्य जी, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। धर्म की तरफ थे ये अपने कृष्ण जी, और वो थे अधर्मी। ये दोनों में युद्ध, अधर्म और अधर्म का युद्ध था। मेरे प्रश्न का ये उत्तर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। प्रश्न क्या था, आपने प्रश्न सुना, समझा ही नहीं है इसका मतलब। कृष्ण जी ने हथियार क्यों नहीं उठाया, क्वेश्चन ये है। और आप तो धर्म और धर्म की बात कर रहे हो, वो तो सारी दुनिया जानती है। राम और रावण का युद्ध भी वो भी यही था। हाँ जी, मीना बोलो। हमें अपनी लड़ाई तो खुद ही करनी चाहिए। ये दोनों पक्षों की धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, और उन्होंने अपने तो हमें अपनी लड़ाई तो खुद करनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कुछ भी, आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आवाज। दोबारा बोलो एक बार, देखते हैं शायद ठीक आ जाए, जोर से बोल लो या तो। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। नहीं बल्ले पड़ा। चलो पद्मा विद्यार्थी बोलो। आचार्य जी, हो सकता है इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाने के लिए मना किया हो, क्योंकि उनके भाई बलराम जो थे वो दुर्योधन के पक्ष में थे। तो अपने भाई को छोड़ देते, बाकियों को मार डालते, फिर ऐसा नहीं हो सकता क्या? वो तो अगर लग गया तो भाई को भी तो लग सकती है, वो तो युद्ध में तो। ठीक है, जब सामने कोई आएगा और कहेगा कि मैं तेरा विरोधी हूँ, तेरा परस्पर हमारा युद्ध होना, फिर तो भाई क्या, ये आपस में भाई नहीं थे क्या वैसे? ये दुर्योधन और कौरव, ये जो कौरव और पांडव थे, भाई नहीं थे क्या आपस में? लेकिन इनका तो युद्ध इसलिए हो रहा था ना कि दुर्योधन ने पहले ही मना कर दिया कि मैं तो कुछ दूंगा ही नहीं अपने भाइयों को। फिर इस बात के अर्थ ये निकला कि दुर्योधन के पक्ष में बलराम थे, तो वो भी तो अधर्म का ही साथ दे रहे थे, तो सब स्पष्ट हो गया फिर। हाँ, वो अधर्म का साथ दे रहे थे। जो अधर्म का साथ दे तो वो जो आगे माँ हो, बाप हो, गुरु जो कोई भी हो, सबको मार देना होता, वहां तो सत्य ये होता है, सत्य। तो फिर ये नहीं हो जाता है, तो वहां पर तुम कोई गुरु और कुछ नहीं कहलाते वो। हाँ जी, पहले बस और थोड़ा थोड़ा बोलना है सबने। गीता बोलो। आज तो गीता सोई हुई है ऐसे लग रहा है। जी आचार्य जी नमस्ते। सो के उठी गया भाई? नहीं आचार्य जी। अच्छा चलो बोलो। दीप्ति तैयार है ना? दीप्ति का नंबर आने वाला। कृष्ण जी ने शस्त्र इसलिए नहीं उठाए क्योंकि जब कौरव और पांडव दोनों उनसे सहायता मांगने गए थे, तो उन्होंने पहले दुर्योधन से बोला कि क्या चाहिए, जो उन्होंने कहा मुझे। ठहरो, ये तुमने बाद में क्या ज्वाइन किया है क्या आज?
ये सारी कहानी तो मैंने सुनाई है, मेरे को फिर दोबारा सुना रहे हो ये वाली? तो अरे वो मैं उन्होंने पूछ रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्यों नहीं उठाया उन्होंने, ये संकल्प क्यों किया, उसका उत्तर चाहिए बस। वो तो ये दुर्योधन को सेना दे दी और इसको कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो प्रश्न ये है, उन्होंने शस्त्र क्यों नहीं उठाया, क्वेश्चन तो यही है। तुम तो कहानी सुना अच्छा रहे हो जी, पूरी। उन्होंने जब सहायता मांगी थी तब उन्होंने ये डायरेक्ट बोला था, मैं एक तरफ केवल मैं हूँ और मैं साथ दूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ सेना है, तो आप बताइए क्या लेंगे। इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाने तुम्हारे को ना पहले फिर ही वही मना क्या कर बोलूं, अब मैं जैसे वो शशि कोहली जी को भी पल्ले नहीं पड़ता, बात तुम्हारे को भी खोपड़ी में घुसी नहीं रही बात। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो यही है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों की, मैं कर ली, हमें पता है, सबको दुनिया, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हमारा क्वेश्चन ही ये क्यों नहीं उठाऊंगा, वो क्योंकि जवाब वो चाहिए ना। दोनों जी अब मेरी आवाज आ रही है? की तरफ से मैं अभी रिश्तेदार मीना बीच थे, में नहीं बोलना अभी। वो दोनों की तरफ से रिश्तेदार थे, इसलिए वो शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। तो ये क्या नाम इसका, अर्जुन के रिश्तेदार नहीं थे उधर? अर्जुन के भी थे और दुर्योधन के भी थे, तो इसलिए फिर उन्होंने किसी के तो साथ लड़ने कृष्ण की जी, भाई कृष्ण जी ने क्यों प्रतिज्ञा कर ली ये वाली, यही तो पूछ रहा हूँ। रिश्तेदार तो दोनों के थे वहां हर जगह। मैं बताऊं आचार्य जी, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो मीना बोलो। ये क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कि भगवान किसी का भी अपने दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उसको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। मतलब लड़ाई लड़वाते हैं, लड़ते नहीं है, ये मतलब निकला? नहीं, भगवान ना लड़वाते हैं ना लड़ते हैं, इंसान को अरे खुद बाबा ही अपनी। ठहरो ना, गलत बोल रहे हो बिल्कुल। अर्जुन को क्या बोला था, मार कर्ण को, यही मौका है, मार। और जो भीष्म पितामह को मारने का भी वो षड्यंत्र था एक तरह का, वो भी यही निकई द्वारा ही था। फिर आप कह रहे हो मारते नहीं है, मरवाते भी नहीं, ये कैसे हो गया? तो मरवाया उन्होंने बकायदा सर। और एक बात और है, कृष्ण जी ना होते ना, ये पांडव तो 5 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाते। हमारा प्रश्न तो बड़ा कठोर प्रश्न है, जो आज तक किसी ने करा ही नहीं है, कि उन्होंने ये संकल्प लिया क्यों कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या कारण था? देखो मैंने शुरू में ये वाली बात बोली थी, एक किसी को ये कहने वाला, सलाह देने वाला, ये करो, गलत काम है अगर, तो दंड तो दोनों को मिलता है, एक को थोड़ी मिलता है। जिसने किया और जिसने करवाया, दोनों को मिलता है। अब दीप्ति बोलेगी। नमस्ते चारू जी। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो श्री कृष्ण जी थे वो चक्रधारी थे और काफी बलशाली थे, तो अगर वो युद्ध लड़ते तो ये युद्ध काफी पहले समाप्त हो सकता था, और जो प्रतिज्ञाएं बाकी लोगों ने ले रखी थी उन वो पूरी नहीं हो पाती, तो शायद इसलिए ऐसा कुछ। कौन सी प्रतिज्ञा? जैसे भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी दुशासन की छाती फाड़ दूंगा, समथिंग ऐसी प्रतिज्ञाएं और भी थी, क्योंकि जो दुर्योधन और उनके साथ दोस्त भाइयों ने किया था उसके साथ, तो टाइम टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञा ले रखी थी कि हमें ये करना है। इसलिए उन्होंने ये पहले वचन दे दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जी चारू जी। हजम नहीं हुई बात अभी तो हजम वाला कोई, हजमे वाली चीज कोई दे नहीं रहा है अभी तक। एक हाथ खड़ा है, दमयंती गुप्ता जी बोलो। दमयंती थोड़ा और सीधा बैठा करो, दिखाई देते नहीं हो पूरी तरह, छत ज्यादा दिखती है, आप दिखाई कम देते हो। बोलते हुए दिखाई देना चाहिए, क्या बोल रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, लगती है बात। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने इसलिए अस्त्र उठाने से मना किया क्योंकि उनकी तो दोनों तरफ किसी पक्ष से दुश्मनी नहीं थी, तो वो इसीलिए स्वयं तो अपने हाथ से किसी को मारना नहीं चाहते थे और युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन दोनों ने मांगा तो वो उनकी तरफ चले गए। जब कहा ठहर जाओ तो ठहर जाओ ना, फिर आवाज तो आ रही है आपके पास। ये गर्दन किसकी, शिशुपाल की किसने काटी थी? वो शिशुपाल की तो कृष्ण जी ने ही काटी थी। अब क्यों काट दी, किस लिए? और किसी को कहते अर्जुन कहते मार इनको, खुद क्यों काट दी वहां? नहीं, वो महाभारत के युद्ध के समय नहीं काटी थी ना उन्होंने। नहीं, महाभारत युद्ध की क्या बात तो एक ही है, जब खुद काम कर सकता है व्यक्ति, तो इससे तो पता लग गया बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। फिर वो अपने 100 गालियां सुन ली तो गर्दन काट दी, और वहां पर दिख रहा है अधर्म का पक्ष है तो कह रहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये क्या बात हुई? फिर ये कहते हो मैं धर्म की रक्षा के लिए आता हूं, क्या अर्थ वो निकला? धर्म की रक्षा के लिए आता हूं तो शस्त्र तुम नहीं उठाओगे,
तुम्हारे उपदेश देने से अगर धर्म की रक्षा हो जाती तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी ये सारी, जितना भयंकर पता नहीं कितने लाखों का विनाश हो गया, जीवन समाप्त हो गया। बस आपने नहीं बोलना और बबली ने बोलना। इनके बाद गायत्री गुप्ता, फिर संतोष नंदवानी। आचार्य जी, श्री कृष्ण जी ने युद्ध रुकवाने का हर संभव प्रयास किया था, और जब वो शांति प्रस्ताव लेके गए तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि ये अब तो युद्ध होगा और उसमें मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसमें शस्त्र न उठाने का कारण क्या बताया आपने? प्रतिज्ञा कर ली थी श्री कृष्ण जी ने कि अब युद्ध में ही मिलेंगे, लेकिन मैं वहां पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं, क्यों नहीं उठाऊंगा, इसका जवाब तो हमें चाहिए ना। उन्होंने जो कर दिया वो तो पता लग गया क्या किया। हमें क्वेश्चन तो यही है, क्यों नहीं करूंगा। तो प्रतिज्ञा ले ली थी ना वहां पे श्री कृष्ण जी ने कि वही तो पूछा, क्यों ली प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा का आधार भी तो होना चाहिए, किस लिए? धर्म की रक्षा, मतलब शस्त्र न उठाने से धर्म रक्षा हो जाती है। आजकल जो आप हालत देख रहे हो, ये धर्म की रक्षा का ही तो सारा प्रश्न खड़ा हो गया। सब मुंह गांधी की तरह एक गाल इधर लगा रहे, एक मारे तो दूसरा आगे करते, तो धर्म की रक्षा हो जाएगी क्या? आगे नहीं पता चल। बस यही तो पूछना है ना। यही हमारा प्रश्न है ना, वो सामान्य व्यक्तियों वाला प्रश्न नहीं होता, वो थोड़ा और गहराई ली हुई होता है। गायत्री गुप्ता जी बोलो, क्या बोलना? नमस्ते आचार्य जी, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, पर थोड़ा सा ये लगा कि उनके इस फैसले से उनको ये लगा कि दुर्योधन अधर्मी है, कहीं वो मुझे ना मांग ले। कि ये उन्होंने जब शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की तो उन्होंने, दुर्योधन ने सोचा कि मैं इनको लेके क्या करूंगा, मैं सेना ही लूं। तो उनको लगा कहीं दुर्योधन मुझे ही ना मांग ले, इसलिए मुझे जो लगा ये लगा। अच्छा, दुर्योधन अगर उनको मांग लेता, पहले तो ये सुनो, दुर्योधन ने तो उनका अपमान करके भेजा था। उन्होंने बात नहीं मानी थी ना। श्री कृष्ण जी तो गए थे दूत बनकर, जब उन्होंने बात ही नहीं मानी तो काय को मांग लेगा वो। और उन्हें ये प्रतिज्ञा पहले ही सुना दी अपने। अभी इन बातों में ना कोई अभी तक निकल के नहीं आ रहा है कुछ भी। अभी और किसने बोलना था भाई? हाथ खड़ा कर दो जो बोलना चाहता है, बोलो। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो। मेरे विचार से ये था कि वो पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप था। यार छोटा छोटा प्रश्न किया करते हो या उत्तर दे रहे हो ना, तो तुरंत प्रश्न आता है हमारे हिसाब से। प्रश्न ये आएगा, जब शिशुपाल ने जो दंड प्राप्त किया, ऐसे ही मार दिया था कृष्ण जी ने क्या उनको? नहीं, वो तो उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली थी ना 100 गालियों वाली, वही है ना, 100 गालियां। इस बात का अर्थ ये निकला कि जिसने दोष किया उसको दंड दिया ना। हाँ जी। तो कौरवों ने क्या बड़ा भारी पुण्य का काम किया था ये बात कह के, और उनको दंड नहीं देना चाहिए था? मतलब फिर नहीं, ये जो युद्ध था ये तो अधर्म का युद्ध था ना। मतलब? उनको ये मालूम था कि धर्म और अधर्म का युद्ध है, तो इसमें जो है धर्म की जीत होगी। और नहीं, गलत, बिल्कुल गलत ट्रैक पे चले गया। धर्म और अधर्म की जीत होगी ये तो बाद की बात होती है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। प्रश्न तो ये था कि जब उन्होंने अपने दोषी को दंड दिया स्वयं, तो ये भी तो दोषी थे, इनको दंड क्यों नहीं दिया? प्रश्न तो यहीं पर खड़ा है। गार्गी गुप्ता जी, गार्गी गुप्ता बोलो। दोषी तो वो शिशुपाल था ना, ये थोड़ी थे। अच्छा, जब इन्होंने बात नहीं मानी, एक आराम से प्यार से बात समझाने गए, तो ये दोषी नहीं हुए? इनका अधर्म का पक्ष नहीं हो गया तब? जबकि उनको आधा राज्य मिलना चाहिए था। देखा जाए तो आधा राज्य देना तो बहुत दूर की बात है, 5 गांव तक देने को वो तैयार नहीं हुए। तब उनका पक्ष धर्म का रह गया क्या? अधर्म का पक्ष तो हो गया। तो अधर्म के पक्ष को तो दंड मिलना चाहिए था, क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब गार्गी गुप्ता बोलेंगी, बोलिए। आचार्य जी, लगता है तो ऐसे धर्म और अधर्म के खिलाफ जो ये युद्ध था, तो पांडवों के साथ बहुत अधर्म हुआ, इसलिए वो मतलब पांडवों को दिलवाने के लिए भाई विजय, भाई इनके साथ न्याय हो, इसलिए उन्होंने साथी बनकर उनके साथ युद्ध लड़वाया। कमाल की बात कर रहे हो आप। सारथी बन करके तो वो न्याय करवा दिया इन्होंने, और दंड दे करके न्याय ना होता, न्याय हो जाता फिर तो। ये क्या बात हुई? जब शिशुपाल को दंड दिया, अपने हाथ से दिया, और जो शुरू में कितने राक्षसों का संहार किया, वो अपने आप नहीं किया था क्या?
तो उन्होंने किसी और को बुलाया था, ले भाई अर्जुन तू आ, तू इनको मार। कालिया नाग था, जो और भी थे कितने सारे, बकासुर था, पता नहीं क्या क्या पूतना थी, कितने थे ऐसे राक्षस, सबको मारा कि नहीं? कंस को भी अपने हाथ से ही मारा। बोलो आचार्य जी, उन्होंने हाँ। अपने ऊपर नहीं लेना था, पांडवों को क्रेडिट देना था, दिलवाना था उन्होंने। इस बात का सिर्फ यही अर्थ है कि उनको क्रेडिट दिलवाना था, इसलिए उन्होंने वो कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अगर सुनो, क्रेडिट देने वाली बात है ना, तो अपनी सेना बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। फिर अपनी सेना दे करके उनके विरोध में तो अपनी सेना ही खड़ी कर दी। इसका क्या जवाब है फिर? अब उनके विरोध, अर्जुन के विरोध में खड़ी थी ना इनकी सेना, इसका क्या मतलब निकला? यही तो अर्थ है, और क्या है? लेकिन वो सेना से भी ज्यादा ताकतवर थे, समझदार थे, ज्ञानी थे। कौन थे? तो किशन जी ने किया क्या इस मामले में? किशन जी ने क्या किया? सेना तो वहां पकड़ा दी ना अपनी। हमारा प्रश्न था ये, ठहरो, मेरा प्रश्न ये था कि अर्जुन के विरोध में अपनी सेना को खड़ा कर दिया, ठीक है, किया कि नहीं किया? हाँ जी, हाँ जी। फिर वो अपना ही बहुत बड़ी विद्वत्ता काम क्या करेंगे? बोलो। जब अर्जुन को जितवाना है और अपनी सेना वहां दे रहे हैं, किस लिए? उनकी सेना कोई बिल्कुल लल्लू पल्लू थी क्या सेना उनकी? उनकी सेना में भी बड़े बड़े महारथी थे, छोटे मोटे नहीं थे लोग। इसलिए अभी तक किसी का जवाब नहीं आया लॉजिकली, बिल्कुल कोई उत्तर नहीं आया। एक बार फिर गीता तैयार होगी, गीता बोलेंगी। गीता आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि उन दोनों की ही आपस में दुश्मनी थी, उनको उन दोनों से किसी से लेना देना नहीं था। और दूसरा ये भी हो सकता है कि यदि वो एक साइड, जिस साइड भी होते तो वहां अन्याय हो जाता, क्योंकि वो खुद इतने शक्तिशाली थे, जिस साइड भी जाते तो वो युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाता। भीष्म में कम शक्तिशाली थे, भीष्म में कम शक्तिशाली थे। और वहां पर जितने महारथी थे, पता है कितने बड़े बड़े? कर्ण का कम महारथी था? कर्ण का तो पहिया धस गया था, वरना कर्ण को मार नहीं सकता था अर्जुन। अर्जुन से ज्यादा ताकतवर था वो कर्ण। लेकिन कृष्ण जी तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। शक्तिशाली होने पर भी किया क्या? कोई हथियार तो उठाया नहीं, इसीलिए नहीं उठाया कि अन्याय हो जाता। शक्तिशाली का अर्थ, अगर शक्तिशाली बोलते रहोगे ना, तो अर्थ ये चाहिए तो उसके शक्ति के कोई प्रतीक दिखाओ। क्या किया उन्होंने? कौन सा ऐसा किसी को ऐसे बहुत बड़ा ऐसा था कोई बलशाली जिसको उन्होंने एक सेकंड में यूं खत्म कर दिया? हाँ जी, अंजू चौधरी बोलो। आचार्य जी मैं बताऊं? आचार्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी योग बुद्धि थी, और जो बुद्धि मानसिक बल को देती है वो शारीरिक बल उतना नहीं मतलब वो करता। उन्हें पता था कि मैं अगर शस्त्र उठा लूंगा तो मेरा ध्यान सिर्फ यही होगा कि मैं इसको मारूं, एक मतलब एक एक व्यक्ति पे अलग अलग जाएगा। और जब वो सारथी बने तो उन्होंने हर दिशा में देख करके कि किसको कैसे मारना है, उसका क्या है, योग बुद्धि तो उनके अंदर थी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर यह निर्णय लिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर लास्ट में उन्होंने हथियार उठा लिए थे, लेकिन उन्होंने तब ये प्रतिज्ञा कर ली थी। मेरा प्रतिज्ञा भी भंग कर दी, एक और दोष कर दिया फिर। हैं जी, वो चक्का ही तो उठाया था, रथ का पहिया उठाया था ना। हाँ जी, तो अपनी प्रतिज्ञा भी तो भंग कर दी, फिर तो एक दोष और हो गया। ये तो वो इसलिए कि धर्म के लाश के लिए, फिर था, इसलिए कोई उत्तर नहीं है फिर। अगर बात देखो, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया कि नहीं भीष्म पितामह ने? वो हाँ इसलिए तो वो भी इसलिए कह सकते थे फिर, इसलिए मैंने शादी कर ली। फिर क्या करोगे? हर व्यक्ति कह सकता है इसलिए का कोई उत्तर नहीं होता फिर ये कि इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, कोई उत्तर नहीं है ये। जब प्रतिज्ञा है तो प्रतिज्ञा का मतलब प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा पूर्ण करता है वही होता है वास्तविक सच्चा ईमानदार। तो वो नीति निपुण भी तो थे ना। तो नीति निपुण का मतलब है कि प्रतिज्ञा भंग करो। नीति के मतलब उसके अनुसार नीति निपुण के बाद प्रतिज्ञा तो भंग हुई कि नहीं, ये बताओ बस। हाँ जी, प्रतिज्ञा तो हुई भंग। फिर वो तो चाहे भंग हुई, अगर प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो भारत में कई जगह ये भी कहा है कि चाहे मतलब मैं ये नहीं देखता कि इस काम का मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, क्योंकि आत्मा पर तो पाप पुण्य लगता नहीं है। और ये जो है मैं वो देखता हूँ कि इस काम का, इसीलिए उन्होंने आत्मा पर पाप पुण्य का नहीं लगता तो किसको लगता है
पाप पुण्य? नहीं, मतलब आत्मा पर पाप पुण्य का मतलब ये है कि जब मैं युद्ध करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि तो अर्जुन को जब वो शिक्षा दे रहे होते हैं तो यही कहते हैं ना कि आत्मा तो मरेगी नहीं, अगर हम इन्हें मार भी देंगे तो कौन सा वो हो जाएगा धर्म का, वो हमें धर्म की वृद्धि करनी है। ये अभी उलझुल सा उत्तर है, अच्छा नहीं है वो। जो अंतिम वाक्य आचार्य बोला, जी, मैं एक बार मैं कोई आपको हाँ जी, निर्मल आचार्य जी मैं निर्मल तो डावर बताऊं जी एक पहले मिनट। ठहरो ना यार, सुनने तो दो। निर्मल डावर जी कैमरा ऑन करके बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। बोलो। हाँ नमस्ते। कृष्ण भगवान बुद्धिमान थे और वो सारथी बने और उनके सलाहकार बने, और सलाह मतलब वही गाइड कर रहे थे कि क्या करना है कैसे करना है, तो उसमें शस्त्र चलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अच्छे सलाहकार थे, बुद्धिमान थे, विवेक था उनमें। तो अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ। अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना। हाँ जी। बिना दोनों के एक शब्द भी बोले, दोनों माने दुर्योधन और अर्जुन, इन दोनों के एक भी शब्द बोले बिना कृष्ण ने फैसला कर लिया था इस बात का कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपको कैसे पता लग गया ये वाली बात कि अर्जुन इनको मांगेगा? अर्जुन वो भी तो सेना भी मांग सकता था फिर तो। तब नहीं, अर्जुन को पता था कि कृष्ण में शक्ति है और वो कृष्ण को ही मांगना चाहते थे। उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास इतनी सेना है, कृष्ण के पास विवेक है, बुद्धि है, वो हमारी जीत हो या ना हो, लेकिन हमें कृष्ण ही चाहिए। उनको विश्वास था उन पे, और बुद्धिमान तो थे ही, सलाह तो वही दे रहे थे कि अब ऐसे करना है वैसे करना है। ये बात की बात मत करो अभी तो प्रारंभ की बात करो। अभी बीच में उसने जब मांग लिया, वो आगे जो हो गया वो सबको पता है क्या होगा। प्रारंभ की बात हो रही है सिर्फ कि वहां जब निर्णय उन्होंने बिना किसी के शब्द बोले ये कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो किसी को कुछ नहीं पता था कि अभी आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तब अर्जुन ने स्वयं कहा था कि आप मेरे सारथी बन जाओ, हथियार तो नहीं उठाओगे ना। वो तो अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने बात स्वीकार की। अपने आप उन्होंने कब कहा कि मैं सारथी बनूंगा? उन्होंने तो नहीं कहा था ये वाली बात। अपने आप नहीं कहा, लेकिन उनको पता था कि कृष्ण में शक्ति है, इसलिए उन्होंने कृष्ण, और उनके दोस्त की तो खैर बात ही नहीं होती है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को मांगा। अब फिर वही बात दोहरा रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। प्रश्न ये है कि जब तक किसी ने दोनों में से कुछ बोला नहीं, वो पहले फैसला कर चुके हैं इस बात का। यही फैसला क्यों किया गया, प्रश्न ये था। क्या उन्हें आगे किया वो वाली बात हम नहीं कर रहे भी, उसकी जरूरत नहीं है। विजय लक्ष्मी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, मेरा मतलब अपना मत है, वैसे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपको शायद ये है कि एक तो वो था धर्म की लड़ाई थी, तो था कि ये पांडव अपना बदला स्वयं लें। और दूसरी बात है कि मैं समझती हूँ ये उन्होंने इसलिए किया कि अगर वो शस्त्र उठा लेते ना तो उनके ऊपर आ जाता जीत गए हैं, और भविष्य में जो रहा इतिहास ना पूरा का पूरा बदल जाता कि उनके ऊपर दोष आ जाता, और वो तो बिल्कुल पवित्र आप जैसे बताया हुआ है कि उन अच्छा रुक जाओ एक दोष रुक जाओ। अरे रुक जाओ ना बस। जब कहा रुक जाओ का मतलब होता है आपकी बात सुन ली, इसके बाद आप उसकी व्याख्या करते होगे, वो नहीं सुननी। अब सुनो, आप कह रहे हो उन पर दोष आ जाता, तो इस बात का तो ये निकला कि जो दुष्टों को दंड दे वो दोषी हो जाता है, ये अर्थ निकल रहा है इसका। तो फिर तो ऐसे तो राम भी दोषी होंगे फिर तो। अगर दोष उन पर आ जाता का क्या मतलब भाई? दुष्टों को दंड देना क्या दोष हो जाता है क्या? दुष्टों को दंड देना तो धर्म की स्थापना होती तभी है, बल्कि तो ना धर्म की स्थापना ऐसे हाथ जोड़ने से तो नहीं हो जाती है। हाथ जोड़ करके कह के देख लो किसी को भी, जब लड़ाई झगड़ा हो जाए हाथ जोड़ो, यूं करो कि भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, तू और मारता है वो तो आज। और जो दुष्ट होते हैं वो तो कभी हाथ जोड़ने पर कभी स्वीकार करते नहीं किसी बात को, और मारते हैं बुरी तरह, जीवन समाप्त कर देते हैं वो तो इन पर दोष आने का इसका कोई औचित्य नहीं है इस बात से कि अगर वो शस्त्र उठाते तो उन पर दोष आ जाता। क्या दोष आया? मैंने तो इसका उदाहरण दिया, इसीलिए बार बार तीसरी बार बोलना पड़ रहा है। एक व्यक्ति स्वयं काम ना करके दूसरे को कह रहा है तुम मारो, तो बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ गया उससे? या तो दूसरे को ये समझाता ना भाई तू युद्ध मत कर, वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ो परे, कोई बात नहीं, छोड़ो तुम जिंदा तो रह लोगे ना, या तो ये बात होती तब तो ठीक है। शस्त्र ना उठाने से तो ये समझ में आता है, शस्त्र भी नहीं उठाना लेकिन उनकी प्रतिज्ञा भी कर लेना, लेकिन क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा अभी तक। तो कमलेश जांगरा बोलना है तो बोलो क्या।
आचार्य जी मुझे तो वो श्लोक ही याद आ रहा है, यदा यदा ही धर्म हाँ ग्लानिर्भवति बोलो बोलो, भारत सुना, समझाओ समझाओ जरा क्या। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। उन्होंने इसीलिए कह दिया कि धर्म जो मेरा प्रश्न है उससे संबंध है इस बात का? है तो नहीं जी, वैसे मैं तो श्लोक फिर के जब बारे है में नहीं तो फिर बोल क्यों रहे हो? जी। जो प्रश्न है उस पर डटे रहो, उससे इधर उधर नहीं हिलने देता मैं। उसी प्रश्न पर चिंतन मनन करना है, उससे इधर उधर जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। कि वो उन्होंने एक तो भाई दुष्ट जो अन्याय करने वाले थे, जिनके पास गए थे सार बन करके कि मैं उन पांडवों के लिए 5 गांव मांगने आया हूं, भाई इनको इतना ही दे दो, वो इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे यहाँ पर तुम्हें धर्म और अधर्म का पक्ष तो पता लग गया होगा। अब प्रश्न और खड़ा हो गया कि वो कृष्ण जी दुर्योधन को अपनी सेना क्यों दे रहे हैं, किस लिए? अधर्म के पक्ष के साथ अपनी सेना क्यों जोड़ दी उन्होंने? क्या जरूरत थी इसकी? कह देते मैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं नहीं देता। क्यों दूं तेरे को, बता। तूने एक छोटी सी बात नहीं, तू मेरी सेना मांगना चाहता इतनी बड़ी, इसलिए। आप करके देखो ना, आपके साथ ये सारी बात ऐसी हो जाए तो आप करोगे क्या? जो आपने किसी मित्र के या रिश्तेदार जाकर के 1-2 बात कही कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, और उसके बाद वो आपके पास आए और आप अपनी सारी जो संपत्ति इकट्ठी दे दोगे उसको, या अपना बच्चा उसको पकड़ा दोगे? ना संपत्ति दोगे ना बच्चा दोगे, कुछ भी नहीं दोगे उसे तो, क्योंकि उसने आपके प्रति पहले ही दोष कर रखा है। क्यों दोगे आप? आए थे ना जी, जो दोनों आए थे घर पे, आए हो के अपमान नहीं करना था। हाँ, जब एक कृष्ण जी वहां गए थे तब सम्मान करना नहीं, अकलाई उनका है उनको, तब तो उनको अपमान करना समझ आ गया है। इसीलिए षठे शाठ्यम समाचरित बोला जाता है। जो जैसा करता है उसका वैसा व्यवहार करो, टिट फॉर टैट। नीति जो करते हो ना, अभी ये बोल रही थी कौन, अंजू चौधरी, कि नीतिमान थे, नीतिमान। तो ये वाली नीति भी ये भी नीति होती है। षठे शाठ्यम समाचरित होता है। फिर वहां पर ये नहीं होता कि उसने तो आपसे दुष्टता कर दी और आपको ये ले 2 और लगा, मेरे लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे चलेगा काम? ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती है। फिर और किसी ने बोलना है तो हाथ खड़ा करो, कैमरा ही बंद करके बैठते हैं। आचार्य जी। हाँ जी बोलो सर। मैं बोलूं सर? हाँ बिल्कुल ही, नंदवानी जी, नंदवानी जी बोलेंगे पहले। सलाहकार रहना चाहते थे। राज चावला जी ऐसे नहीं बोलना, जिसका नाम बोला जाएगा वो बोलेगा, आपको मौका मिल जाएगा अभी। नंदवानी जी बोलो। आचार्य जी, आपका प्रिसाइजली प्रश्न ये है ना कि भाई कृष्ण जी से अर्जुन ने सेना न मांग के उनको क्यों मांगा, यही है ना प्रश्न? नहीं, ये प्रश्न नहीं है मेरा। प्रश्न ये था, श्री कृष्ण जी ने ये प्रतिज्ञा क्यों ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा? ये प्रतिज्ञा क्यों ली? हाँ, ये प्रतिज्ञा क्यों? ये तो उनकी अपनी इच्छा है। प्रतिज्ञा क्यों ली, क्यों का जवाब तो कैसे दे सकते हैं? ये हम बता सकते हैं कि भाई, ये आप बता सकते हैं कि अर्जुन ने उनको क्यों। छोटी छोटी बात कर रहे थे तो जल्दी कुछ निर्णय पर पहुंच जाएंगे। इधर आप कहते हो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये खुद बोल रहे हैं वो। जब जब धर्म घटेगा, पाप बढ़ेगा, मैं आऊंगा, मैं उसका नाश करूंगा। इधर आप कह रहे हो वो उनकी मर्जी है। मर्जी क्या होती है फिर? पाप कैसे समाप्त करेंगे फिर वो? अगर ये वाली बात अगर कहेंगे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो कायरता हो जाएगी ये वाली बात करके। फिर उनको उनके हिसाब से ये है कृष्ण जी के कि भाई युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुम्हें ही है, तो मैं बीच में, मैं हूँ बीच में। मगर ये नहीं कि भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं ले ली कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध का परिणाम ये निकाल के दूंगा आपको। वो तो कोई नहीं निकाल सकता पहले से। हाँ, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना भाई, हानि, धर्म की हानि पूरी कर देंगे, वो ऐसे युद्ध द्वारा नहीं करेंगे पूरी। युद्ध तो इनको ही करना है। चॉइस उन्होंने दे दी कि मेरी तरफ 2 चीजें हैं, एक सेना है और एक मैं हूँ, इनमें से आपको क्या चूज करना है? नहीं, इन बातों को बार बार हम ना दोहराएं कि सेना है और एक मैं हूँ। हमारा प्रश्न है कि तुम धर्म को बचाने की बात कर रहे हो, धर्म को बचाया कैसे जाएगा? उसके लिए कई प्रकार की बातें होंगी
और जब आपने अपने ही हाथ से और दुष्टों का संहार किया था तो यहाँ पर तुम पीछे क्यों हट गए? इससे पहले भी जीवन में तुमने अपने हाथ से कितने लोगों को मारा, जीवन समाप्त किया। कंस को मारा, बकासुर को मारा, कालिया नाग को मारा और शिशुपाल को मारा, खुद मारा ना। वहां पर पाप नहीं लगा क्या? और आज पाप लगना शुरू हो गया। आज पाप क्यों लग रहा है? इसका मतलब अगर ये कहोगे कि उनका वो व्यक्तिगत मामला था तो इससे बड़ा स्वार्थी कोई और नहीं हो सकता फिर तो। कि अगर अपने पर बात आ जाए तो वो कहेगा कि मैं ये करूंगा, और अगर मेरा मित्र कह रहा है तो मैं नहीं करूंगा। ये क्या हुआ? ये तो बात नहीं बनेगी। जब वो कह रहा है मैं संसार के कल्याण के लिए आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं क्या केवल अपने अपने द्वारा किसी एक को दंड देने के लिए थोड़ी आता हूं। जो मेरे प्रति अपराध करेगा ऐसा व्यक्ति तो स्वार्थी होता है। फिर जो दूसरे का अगर दुख देख करके उसका सहयोग नहीं करेगा तो फिर क्या लाभ, क्या हुआ? फिर तो कोई लाभ नहीं हुआ। राज चावला जी बोलो। राज चावला जी बोलो। वो शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे इसलिए कि वो उनके सलाहकार रहना चाहते थे, समय समय पर सलाह देते रहते थे। ये बात तो सिर्फ ये निकली कि मैं ये नहीं करके मैं ये करूंगा। हमारा क्वेश्चन है वो क्यों नहीं करूंगा, जो पहले हम कह रहे हैं वो क्यों नहीं करूंगा। उससे क्या धर्म का नाश हो जाता? इससे अगर वो शस्त्र उठाते तो क्या धर्म का नाश होता? वो एक तरफ हो जाते ना, इसलिए धर्म का नाश होता। क्या कह रहे हैं? एक तरफ हो जाते मतलब? हाँ, वो सिर्फ पांडवों की तरफ हो जाते और दुर्योधन की तरफ ना जाते तो इससे धर्म का नाश होता ना, पक्षपात हो जाता। इसमें कैसा पक्षपात? जब उन्होंने अर्जुन के द्वारा सारी कौरव सेना को मरवा डाला तब पक्षपात नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि वो सलाह देना चाहते थे, सलाह समय समय पर सलाह नहीं, देते रहते थे। सलाह की बात नहीं हो रही है, सलाह देना चाहते थे नहीं हो रहा। आप जो उन्होंने जो मर्जी, हमारा प्रश्न है उन्होंने शस्त्र क्यों नहीं उठाया, बस ये नहीं कहा कि वो उन्होंने क्या किया, वो तो किया, सबको मालूम है क्या किया। हाँ जी, संतोष जी बजाज, संतोष बजाज। नहीं अभी रुक जाओ। हाँ जी, शायद आचार्य जी सबको मिलेगा। हाँ जी आचार्य जी, उन्हें पांडवों की शक्ति पर विश्वास था। वो ये चाहते थे कि पांडव अपनी शक्ति से ही युद्ध को जीतें। और आपको पता है पांडवों के कितने लोग मारे गए थे मालूम है? उनकी कितनी सेना थी सारी, वो भी तो समाप्त हो गई। अगर पांडवों की शक्ति पर इतना विश्वास था तो पांडवों का एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए था। फिर तो पांडव तो धर्म का कार्य कर रहे थे ना, अधर्म का तो वो नहीं कर रहे थे। तो धर्म के लोग भी मरवा डाले उन्हें, फिर क्या बात अर्थ निकला इसका? पांडवों की शक्ति का फिर एक उनका शक्ति उनकी दिखाई देनी चाहिए थी। फिर कितने मारे गए बताओ पांडवों के भी। आपको एक बार पांडवों और कौरवों की पूरी सेना का विश्लेषण करवाया था मैंने कि कितने हाथी, इतने वो, कितने मारे गए बाबा, कितने कौरवों के 11 अरे सुन लो ना, 11 अक्षौणी सेना उनकी और 7 अक्षौणी सेना इंड की, सारे मारे गए। कहाँ पांडवों की शक्ति कहाँ रह गई, कहाँ गई वो शक्ति? हाँ जी सुषमा, क्या नाम आगे? सुषमा गौतम। हाँ बोलिए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा इसलिए ली थी क्योंकि वो चाहते थे धर्म और न्याय का जो है ना रक्षा हो, ना कि अपनी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए। धर्म और न्याय की रक्षा का आधार क्या था फिर? भाई धर्म अपनी जगह बना रहे, मैं उसमें ना किसी तरह का वो शस्त्र उठाऊं, और न्याय दोनों तरफ से बराबर मिलना चाहिए। दोनों तरफ से न्याय कहाँ? वो अन्याय तो पहले ही हो चुका था, वहां पर हो गया था, पर इस युद्ध में वो न्याय चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए ये युद्ध नहीं या ये प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी। मेरे आपके गोलमाल वाले शब्द ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरे को ये सुनना है, एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और एक करवा रहा है, दोषी एक है या दोनों है? दोनों हैं। तो फिर श्री कृष्ण जी ने मरवाया नहीं क्या उन सबको? नहीं, वो मरवाया, लेकिन उन्होंने अपने आप से लड़ा, अपनी बुद्धि की युक्ति से उनसे लड़वाया।
अपने हाथ से मारने पर क्या उनको पाप लगता, क्यों लग जाता, ये पूछ रहा हूँ। जब धर्म का पक्ष, उन्होंने धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना अर्जुन के हाथ से करवानी है, ये अर्थ बताओ। या तो नहीं, जब उन पर अन्याय हो रहा था, जब उन पर अन्याय हो रहा था और अति हो जाती है तो किसी ना किसी को किसी तरह का षड्यंत्र जाके बराबर तो करना ही पड़ता है ना। किसी ना किसी को करना पड़ता है का क्या अर्थ निकला? अर्थात ये श्री कृष्ण ने अगर ये फैसला लिया था तो केवल इसलिए कि ये अधर्म तो इतना ही बढ़ता जा रहा है, तो मुझे इनको अपनी बुद्धि से नियंत्रण में रख के केवल और क्यों, इनको, ये तो पूछ रहा हूँ, ये केवल वाला क्यों आ रहा है? केवल क्यों? मैं तभी तो पूछ रहा अच्छा हूँ। ये केवल नहीं भी लगाते तो उनको पता था कि इस वक्त अधर्म उनकी तरफ से ज्यादा है, तो अगर उन्होंने साथ दिया तो केवल इसलिए कि न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए, बस मेरा मतलब। मेरा तो प्रश्न सिर्फ वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर वो शस्त्र उठाते तो क्या अन्याय हो जाता? क्यों हो जाता, जबकि पहले वो खुद अपने हाथ से मार चुके हैं, कईयों को मार चुके हैं। फिर इसका तो अर्थ मैं नहीं समझा पा रही, बस जो मेरे को समझ आया कि वो न्याय और हमारा धर्म प्रश्न इतना क्लिष्ट है ना, इतना कठोर प्रश्न है ये सीधा सीधा सामान्य प्रश्न नहीं है ना भाई। आज तक किसी ने प्रश्न किया ही नहीं है ये वाला। ये वाकई आज घुमाने वाला, किसी ने नहीं आज तक इस बारे में चिंतन मनन किया। पर हमारे आचार्य जी ने किया, हमारे आचार्य जी ने किया, तो इसलिए बड़ा सोचने पर मजबूर है हम कि है क्या, आखिर कृष्ण जी ने क्यों नहीं उठाया। और देखो दूसरा पक्ष जो मैंने रखा है, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा, या तो आप लोग बाद में जुड़े हो या यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे, इस कारण है ये वाली बात। नहीं, मैं तो पहले से जुड़ी हूँ, पर मेरी तो चप्पल ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आचार्य जी ने अपना माइक म्यूट किया, सभी धैर्य बनाए रखे, वो बात कर रहे होंगे दूसरा। हाँ जी, हो गई बात, होगी। तो मैंने जो दूसरा पक्ष ये रखा था कि अपने सारी सेना, नारायणी सेना, उस विपक्ष को इन्होंने दे दी जो अधर्म का पक्ष रखने वाले लोग हैं। क्यों दी, ये क्वेश्चन है। जब वो उन्हीं के पास गए हैं, दुर्योधन जो इनका राजा, एक तरह से दूसरे पक्ष का सबसे बड़ा तो वही है ना, जो जो जो, जो जिसने ये उत्तर दिया था, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि 1 इंच भी नहीं दूंगा। जब अन्याय का पक्ष, वहां से अधर्म का पक्ष शुरू हो गया, और उसके बाद श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना उसको ही दे रहे हैं। क्यों? इसलिए मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए, मैं नहीं दूंगा तुझे तो कुछ नहीं दूंगा, तूने मेरी बात ही नहीं मानी, काय का पाप लगेगा? मुझे बताओ, जब मैंने अगर आपके प्रति कोई अपराध किया और आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो कौन सा दंड आपको, किस बात का दंड? कोई दंड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने आपके प्रति अपराध किया है। तो आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा बिल्कुल भी। उन्हें तो दोनों ही बातें विपरीत कर दी। एक तो अपनी नारायणी सेना पकड़ा दी, दूसरा का मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। या तो जीवन में कभी ना उठाए हो तब भी समझ में आती है बात। ये थोड़ी है कि उन्होंने, सुदर्शन चक्र भी तो अस्त्र होता है कि नहीं होता? सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काटी थी ना आखिर। तो औरों को भी मारा, चाहे हाथों से मारा, चाहे किसी चीज से मारा हो, किसी चीज से भी मारा, हमें तो उसका जीवन समाप्त कर दिया, हमें तो इससे लेना देना है। और किसका जीवन समाप्त किया? जिन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष रखा, उनको मार डाला। अगर उनको उस समय पाप नहीं लगता तो अब कैसे पाप लग जाएगा? क्या कारण है? कोई पाप लगने का कोई क्वेश्चन नहीं है। सुषमा कुमार बोलेंगे अब। वो इस युद्ध धर्म का युद्ध ही कहना चाहते थे, खुद योद्धा के रूप में होना चाहते थे। आप तो फिर वही कह रहे, वो ये चाहते थे, वो युद्ध। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं चाहते थे, क्वेश्चन तो ये है। आप तो अपना उनका पक्ष रख रहे हो। वो सिर्फ सलाह देना चाहते थे, वो सारथी बनना चाहते थे, वो धर्म को मारना चाहते थे, लेकिन सलाह दे देकर, ये क्या बात हुई? हम तो कह रहे हैं दंड देने का अधिकार था उनके पास, पूरा सामर्थ्य भी था, सामर्थ्य था, तो उसका उपयोग करना चाहिए था। आप ही बताओगे आचार्य जी, हम सब तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तो सुनना है। आज रोज मैं ही सुनाऊंगा क्या? औरों से सुनूंगा नहीं मैं। सुमन सूद जी बोलो, क्या बोलना? वो कूटनीतिज्ञ थे जी। इससे क्या अर्थ निकला?
उनको विश्वास था कि मैं उधर चाहे सेना भी दे दूं, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि अपनी नीति से, नीतिज्ञ इतने थे। फिर आप सब घुमा फिरा के उसी पर ही वो ढाक के 3 बात ही नजर आ रहे हैं हर बात में। मैं कह रहा हूं जब एक बंदे के पास सामर्थ्य है, वो अपने पहले वाले अपने जीवन में दुष्टों को दंड दे चुका, अपने हाथ से मौत की घाट उतार चुका, आज क्या मुसीबत आ गई थी? आज क्यों उसने हाँ क्या बुद्धि पर विश्वास थी। अरे जी, हाँ जी बोलो नंदवानी जी बोलो। मैं ये कहता हूँ कहीं बाद में कहीं क्या करना में कृष्ण जी ने क्लैरिफाई किया है किसी जगह पे कि मैंने क्यों नहीं शस्त्र उठाए? आप जो जवाब देंगे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण जी का यही विचार था? मैंने कब कहा मैं जवाब दे रहा हूँ? और ना उन्होंने कहीं कहा ये वाली बात। हाँ तो आप पूछ रहे हैं ना भी क्यों नहीं शस्त्र उठाए? मैं तो आप लोगों के दिमाग को टटोल रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। दोनों बातें हैं कि ऐसा निर्णय करने का आधार क्या है, क्या क्यों कारण बन गया ये वाला ऐसा? अगर अपने हाथ से मारने को पाप समझते हैं, नहीं पाप नहीं समझते, अभी पाप नहीं समझते थे, पाप नहीं समझते थे। अगर वो चाहते थे कि 2 भाइयों का युद्ध है हो रहा है मेरे उन्होंने दोनों को ऑफर दे दी, ये 2 ऑफर हैं, आप जो मर्जी चुन लो, मेरे को चुनना है मेरे को चुनो, या मेरी सेना लेनी है सेना लो। दुर्योधन ने दोनों बातों को ही गलत सिद्ध किया है, दोनों बातों को गलत सिद्ध किया। अभी नहीं बोलना संगीता, भी नहीं बोलना, पहले मेरी बात सुनने दो। दोनों बातों को मैंने गलत सिद्ध किया अपने तार्किक दृष्टिकोण से। पहला ये कि श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में अपने सामने आए हुए जितने भी दुष्ट लोग थे, गांव के लोगों को, वो बकासुर आया, वो कितने सारे पता नहीं कितने राक्षस आते थे, उनकी गौओं को मारते थे, लोगों को तंग करते थे। कृष्ण ने उनकी सहायता नहीं की थी क्या? उनको मारकर, दुष्टों को मारकर सहायता की थी। दूसरा पक्ष, कंस ने इनके साथ अन्याय किया, माता पिता के साथ, उनको स्वयं मारा। शिशुपाल ने इनके सामने गालियां बकी, उसको स्वयं मारा। जब ये सारे कार्य वो कर चुके थे, समझते थे कि जो दुष्ट है, जो अन्याय का पक्ष रखते हैं, उनको दंड देना अर्थात धर्म की स्थापना इससे होती है। तो आज धर्म की स्थापना के लिए ये प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर दूसरा पक्ष, मैंने जो सेना की आपने बात की, दोबारा तो दोहरा रहा हूं, कोई और भी कह चुका, तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी सेना दे करके इस अच्छे बंदे का विरोध खड़ा कर दिया सामने। उस बंदे को और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनकी सेना को ही मारने में। मान लो उनके पास 10 थे, वो 5 इन्होंने और जोड़ दिए, तो इस बेचारे के लिए तो और मुसीबत खड़ी हो गई। अर्जुन की बात कर रहा हूं कि 10 होते तो 10 को तो मारता, कम से कम उनके लिए जितने पसीना बहाना पड़ता, चलो बहाना पड़ता, ये 5 और जोड़ दिए, इनके लिए और मेहनत करनी पड़ी उस व्यक्ति को। तो दोनों बातें अन्याय वाली हैं, कोई अच्छी बात लगी नहीं इन दोनों से, दोनों ही गलत लग रही हैं। क्योंकि आप लोगों का चिंतन जिस तरह से चलता है और जो अब तक चलता रहा, और कितनी बातों को हमने निराकरण किया और समझाया, आपकी शंकाओं का समाधान किया, इसीलिए आज ये वाला प्रश्न भी मैंने खड़ा किया है कि केवल मात्र आंख बंद करके किसी भी बात को स्वीकार करने से हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता, उस पर चिंतन करना होता है, ऊहापोह करनी होती है, प्रश्न उत्तर करने होते हैं कि इससे ऐसा किया तो क्या हुआ, क्यों किया ऐसा। राम ने भी तो किया ना जो कुछ किया वहां, राम ने क्या राक्षसों का वध नहीं किया था? और बाली और सुग्रीव ने उनको कैसे मारा उसको पता है ना आपको, ये कैसे मारा वहां पर। और जबकि उन्होंने कहा आपने तो छुप करके मार दिया मेरे को, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था? दुष्ट है, तूने दुष्टता की है, तूने अन्याय किया, इसलिए मारा कि नहीं मारा? तो अन्याय को मारने के लिए उन्होंने सहारा लिया इस बात का, स्वयं मारा। किसी और को थोड़ी कहा कि ले भाई तू मार दे, मैं देखता रहूंगा तमाशा, ऐसे थोड़ी हुआ वहां। उन्होंने वहां पर भी तो स्वयं किया है ना। जिसको अब कोई भी अब अवतार शब्द भी जो बोले, पता नहीं संगीता बोली थी मेरे ख्याल है, जो अवतार लिया उन्होंने, ये किया। अवतार का मतलब क्या होता है? ईश्वर ने अवतार थोड़ी लिया होता है। और उन्होंने, संगीता ने तो और गलत बात ये भी कह दी साथ में कि वो तो भगवान थे, भगवान तो क्यों चाहे 1 सेकंड में उड़ा देते सबको, जादू नहीं कर सकता है। सुन लो, ईश्वर का नियम बिल्कुल अटल है, एक एक पल, एक एक क्षण आगे बढ़ता है, घंटे मिनट 1 मिनट में आगे नहीं बढ़ते हैं। बच्चे का जन्म होता है ना, इतना सा पैदा होता है, वो धीरे धीरे ही बड़ा होता है।
और जो पैदा होता है मरता भी है। ये होते हैं सृष्टि के नियम। हाँ जी सुशीला जी बोलो। आचार्य कृष्ण जी शायद ये दिखाना चाह रहे हो कि बुद्धि शस्त्रों से तेज होती है। ये दिखाना चाहते थे बुद्धि शस्त्रों से तेज होती है। हाँ जी, बुद्धि के बल से उन्होंने। चलो ठहरो एक बार बताओ, बुद्धि शस्त्रों से तेज होती है। चलो एक मिनट के मान भी लेते हैं। मान लो एक मिनट के लिए हमारे सामने कोई दुष्ट है और वो अगर आज हमारे पास शक्ति है और उसको मार डालें तो और दुष्टों और अच्छे लोगों का तो विनाश नहीं कर पाएगा ना वो। अगर 5 दिन जिंदा रहा, 20 दिन जिंदा रहा, 1 महीना या 1 साल जिंदा रहा तो और धार्मिकों का मारता रहेगा वो। तो फिर इस बुद्धि का क्या करेंगे जिस बुद्धि से इतने दिन तक वो मारते ही रहे, मारते इनकी इतनी सारी सेना मार डाली उन्होंने। फिर इस बुद्धि का क्या करें बताओ। नहीं, वो तो सेना लड़ी, हथियार तो उनके पास, और कृष्ण जी ने बगैर हथियारों के युद्ध जितवा दिया ना। कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी ने युद्ध जितवा दिया बगैर हथियार चलाए ही। नहीं ये हमारे को ये नहीं सुनना। जैसे आपने वो गाने बना रखे ना राष्ट्रपिता के लिए, बताओ वो गाना कौन सा बना रखा है? सत्यानाश कर दिया उस गाने ने, बेड़ा गर्क कर दिया पूरा हिंदुस्तान का। बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी। अच्छा, बिना खड़ग ढाल के तुम्हें आजादी मिल गई है, हाथ जोड़ने से तुम्हें मिल गई आजादी। अरे इतने जोर वीर जवान रहे जिन्होंने अपने कुर्बानियां दी हैं, उससे आजादी मिली है, हाथ जोड़ने से आजादी नहीं मिली है। ऐसी बात कर रहे हो आप भी वहां पर। ऐसे नहीं मिलती आजादी, ऐसे काम नहीं होता है, दंड से होता है, दंड से। हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो। आचार्य जी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं था वो क्षत्रिय नहीं थे और ये क्षत्रियों का रणभूमि थी, तो उसमें ये नियम होता है कि क्षत्रिय ही शस्त्र उठा सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में चारों वर्णों से युक्त होता है। ब्राह्मण भी वही होता है, क्षत्रिय भी वही होता है, वैश्य भी वही होता है, शूद्र भी वही होता है। जन्मना सुना भी पहले सुन तो, पहले पूरी बात होने दो मेरी। जन्मना जायते शूद्रा, सारे शूद्र हैं, जन्म से सब शूद्र होते हैं। लेकिन जब जैसा जैसा जीवन में उनको कार्य करना पड़ता है, वो जब अपने जीवन की रक्षा का प्रश्न आता है वो वहां पर उपदेश दे करके नहीं बचता, अपने हाथ में डंडा लेता है, तलवार उठाता है, तब रक्षा करता है, तब वो क्षत्रिय बनता है उस समय। अच्छा वैसे आपके हिसाब से वो क्या थे? वो यादव थे। यादव का क्या अर्थ होता है? गौएं वगैरह जो पालते थे, ग्वाले। उस समय तो जाति पाति चलती थी ना, उस समय नियम भी थे कि जैसे करण को रोक दिया था वहां पे कि वो क्षत्रिय नहीं है। हालांकि बाद में जब उन्होंने शिशुपाल को मारा था तब क्या थे वो? उस समय रणभूमि थोड़ी थी, उस समय तो वो वहां थे। नहीं रणभूमि में एक मिनट, ये रणभूमि के नियम थे उस समय। उस समय रणभूमि के नियम होते थे जिनका पालन करना सबके लिए बहुत जरूरी होता था। तो हो सकता है, मैं तो वैसे विचार कर रही हूँ। हाँ करो कोई बात नहीं। जब कोई विचार शुरू करते हैं ना तो ये ध्यान रखना होता है प्रश्न भी आते हैं साथ साथ। फिर सिर्फ विचार अपना ही अंतिम निर्णय नहीं होता, विचार का मतलब होता है दूसरा भी विचार प्रस्तुत करता है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए वो सिर्फ रणभूमि की बात ना करो कि वही नियम होते हैं। हमारे घर में कोई घुसा है, चोर डाकू कोई लुटेरा, और वो मारने लगे हमें, तो हम क्या उसमें ब्राह्मण बन के बैठे रहेंगे क्या? फौरन क्षत्रिय बनेंगे। रण क्षेत्र हो चाहे घर का क्षेत्र हो, कोई भी हो, हमें उस समय जो कार्य करना हो, हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे तब क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं बनेंगे। जो कार्य कर रहे होंगे वो बन जाएंगे उसी समय। गीता बोलो क्या बोलना है, माइक ऑन करके बोला करो। कृष्ण जी के बारे में बोला गया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी गलत कार्य नहीं किया। हाँ। तो वो एकदम सही काम करने वाले थे, और ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की, इसलिए वो इस लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन के साइड में भी कई लोग धार्मिक थे और इधर भी धार्मिक थे, तो वो उनके जीवन में फिर एक कलंक टाइप लग जाता, इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाने से कसम ली थी। धर्म की रक्षा हेतु वो आए थे, इसका अर्थ समझाओ फिर। धर्म की रक्षा के उनके केवल
कहीं अधर्म हो रहा है तो वो वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे शिशुपाल वगैरह इनके साथ। लेकिन यहाँ पे सारे अधार्मिक नहीं थे, सब कुछ धार्मिक भी लोग थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि दोनों उन्होंने तरफ ठहरो, उन्होंने जहां जहां अधर्म देखा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? वहां भी किया ना, हाथ से किया ना कि लेक्चर ही दिया था सिर्फ? और वहां पर जब शिशुपाल को मारा तब क्या, तब धर्म की रक्षा नहीं हुई, अधर्म का नाश नहीं हुआ तब? और जब कंस को मारा तब क्या किया? तब भी अन्याय और अधर्म का नाश किया ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि वहां केवल वो यूं नहीं करना चाहते थे, यूं नहीं करना चाहते थे? ये चाहते वाला कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा होगा जब पहले उन्होंने सारे जीवन को जो आपत्ति वाले कार्य थे, जो गलत कर रहे थे, उनको दंड दे करके धर्म को बचाया, अन्याय को खत्म किया, न्याय की रक्षा की। तो यहाँ पर ये कारण क्यों पैदा हो गया कि मैं ये नहीं करूंगा और इस तरह से करूंगा? ये क्यों? अगर वो शस्त्र उठाते तो अच्छा, इतने सारे 18 दिन तक इतने पांडवों की सेना का नाश ना होता। पांडव तो अधर्म का पक्ष नहीं रखे थे ना, वो तो धर्म का पक्ष था उनका। उन्होंने तो कोई अन्याय वाली बात नहीं करी थी। आचार्य जी वही बात है ना, इस लड़ाई में दोनों तरफ धर्म और अधर्म दोनों ही था। इन्होंने जहां जहां शस्त्र उठाए वहां केवल अधर्म था, तो वहां शस्त्र उठाए, और यहाँ पे दोनों ही चीजें थी। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर दोनों चीजें मतलब कौरवों और पांडवों की लड़ाई में धर्म और अधर्म दोनों ही था। ये धर्म की तरफ थे, प्रश्न वो तो सिर्फ ये हो रहा है कि कौरव का पक्ष धर्म है या अधर्म, इतना जवाब दो। कौरवों का पक्ष धर्म है या अधर्म? कौरवों की तरफ से तो अधर्म था। और पांडवों का पक्ष क्या है, धर्म या अधर्म? वो धर्म का था। तो फिर धर्म को स्थापित करना है, तो धर्म की रक्षा के लिए ये व्यक्ति इतना योग्य है, वो ये कह रहा है लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। ये क्या बात है? क्यों? दूसरी चीज ये इनकी पारिवारिक आपसी लड़ाई थी, इसमें कृष्ण जी का कोई रोल नहीं था। क्या शिशुपाल उनका किसका बेटा था पता है तुम्हें? जी। किसका बेटा था शिशुपाल का? क्या शिशुपाल इनका कौन सा रिश्तेदार लगता था मालूम है? वो वहां इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि यदि नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न है वो उनका रिश्तेदार था कि नहीं, बताओ। जी रिश्तेदार था। फिर रिश्तेदार को मार डाला कि नहीं मार डाला, बोलो। तो वहां देखो, सुनो, ये बेकार की तो मतलब दलीलें मत दो। जो धर्म का पक्ष नहीं रखता, चाहे वो कोई हो सामने, उसको मारना अन्याय नहीं होता, धर्म होता वो। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मत खड़ा करो। वो भाई थे, वो इनका रिश्तेदार थे, वो उनके गुरु थे, ये थे, वो थे, ये सब उलझुल दलीलें, अच्छी दलीलें नहीं है ये। आचार्य जी मैं बताऊं कुछ? हाँ जी बोलो, उर्मिल जी बोलो। आचार्य जी जब उन्होंने वो दोनों गए थे सहायता मांगने कृष्ण जी के पास, तो उन्होंने कृष्ण जी ने सोचा होगा अगर मैं ये घोषणा नहीं करता हूँ कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तभी सोचा होगा कि अगर मैं ये घोषणा ना करूंगा तो मुझे मतलब कर दूंगा तो दुर्योधन मांग लेगा मुझे, तो मुझे अधर्म का साथ देना पड़ेगा। तो मैं इसलिए यही घोषणा कर देता हूँ, मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पहले बताओ, पहले मांगने का अधिकार किसे मिला था? मांगने का अधिकार तो अर्जुन को ही मिला था। फिर उसमें ये वाली बात पहले क्यों आ गई, ये वाली जो आप कर रहे हो? आचार्य जी उन्होंने मन में सोचा होगा ये बात पहले। नहीं, मन में नहीं सोचा था, बोला था, उनके सामने बोला था। कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूँ निहत्था, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। सोचा का क्या मतलब, दोनों को स्पष्ट बताया उन्होंने। हाँ तो तभी बोल दिया होगा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो क्योंकि सामने अर्जुन थे। एक मिनट रुको ना, अब आप जब ये वाली बात समझ गए और खुद कह रहे हो कि उन्होंने ये वाली बात कह दी सबके सामने कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी सेना, और पहले मांगने वाला भी कौन है? अर्जुन। ठीक है, तो अब आप ये वाली बात कैसे कह सकते हो कि दुर्योधन क्या मांगेगा, जब मांगना ही पहले उसने है। तो वो तो बिना ये वाली बात करने के बावजूद भी वो कृष्ण को मांगना है, ये तो अर्जुन की बहुत बड़ी बलवंत साथ है कि उन्हें इनको फिर भी मांग लिया। अर्जुन को भी उन पे विश्वास था और श्री कृष्ण जी को भी अर्जुन की वीरता पे विश्वास था। हमें देखो, इन सब विश्वास वाली बात भी कोई बहुत बड़ी गहरी बात नहीं है। हमारा प्रश्न जो है उस पर आप ना आकर के धीरे धीरे दूसरी तरफ फिर चले जाते हो। आचार्य जी आप ही बता दो। ये था कि उन्होंने शस्त्र उठाने से इनकार क्यों किया, जबकि अभी तक
जब एक अन्याय का पक्ष वो देख चुके थे और पहले अपने जीवन में अन्याय करने वालों को दंड दे चुके थे, मृत्यु दंड दे चुके थे। यहाँ उन्होंने ये वाली बात क्यों की? अभी सोचते रहना बस, अब बात काफी हो गया। और आचार्य जी आप बता तो दो। आचार्य जी बता दो, अब तो सारा मैं नहीं बताऊंगा, अभी सोचते रहो पहले जरा। ऐसे बता दो, नींद नहीं मेरा आएगी। दिमाग खाते रहते हो ना, मैं भी तो खाऊं तुम्हारा दिमाग। आचार्य जी 2 दिन की टेंशन दे दी आपने, शुक्रवार तक के लिए टेंशन दे दी सबको हमें। हाँ तो करो ना, थोड़ा लगाओ खोपड़ी, उसका एक प्रयोग करो जरा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, गलत है, सही है, या क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, सोचो जी। करेंगे, कोशिश करेंगे जी आचार्य जी। हाँ करो करो, कोशिश करने के लिए तो कहा है, और क्या, वरना आपको ये दोबारा वो युद्ध होगा क्या? और कृष्ण जी आकर फिर बोलेंगे हाँ मैं शस्त्र उठाऊंगा, ये तो हो गया जो होना था। कोई बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये वाली बात क्यों की गई, कारण। चलो जी बस, अब शांति पाठ हो रहा है। आचार्य जी ये हमारा होमवर्क है। हाँ जी बिल्कुल होमवर्क है, जो आपको जहाँ तक पहुंचा दिया उसके आगे और करो जो कर सकते हो। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा जलता रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी को नमस्ते सभी।